अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हिंदुत्व का मतलब जानना हो, अगर आपने कज़ाब मोदी की जो ज़हनियत है, जो माइंडसेट है, जो हिंदू माइंडसेट है, उसको सही मानों में जानना हो तो मोहम्मद रफ़ीक आलम की किताब बंदे मातरम ज़रूर पढ़िए, जो दरअसल मुसलमानों के ख़ात्मे और आलमी हिंदू राज का गीत है और जिसको हिंदुस्तान भर में जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ और कांग्रेस जब उस वक्त छाई हुई थी, और आपके इल्म में है कि पहले कांग्रेस ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हुई थी, तहरीक खिलाफत का फिर मामला आया और उस वक्त तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी एक वक्त तक सदर रहे थे कांग्रेस के, और वहाँ पर उनकी मौजूदगी में जब बंदे मातरम का उनका तराना पढ़ा गया तो आपने उसको मना किया कि देखिए ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पर इसको पढ़ें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को क्लेम करती है कि वो इससे हटकर है तमाम मज़हबी मुनाफरत से या मज़हबी तकसीम से, और इसकी बजाय वो एक सोशलिस्ट पार्टी है। हालांकि ऐसा नहीं था, और उनकी मौजूदगी में जब मसलसल ये जो तराना पढ़ा गया तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर एहतजाजन उठकर इजलास से बाहर चले गए, और जब ख़त्म हुआ तो वापस आए। और उसके बाद से मौलाना मोहम्मद अली जौहर को ये अंदाज़ा हो गया कि भाई हिंदू जो हैं वो किसी भी तौर पर मुसलमानों को बराबरी की सतह पर नहीं रखना चाहते। 1920 उसके बाद 1906 में जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ गया और 1920 तक ये बात वाज़ेह हो गई कि भाई हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान को सिर्फ़ हिंदुओं का मुल्क तस्वर करते हैं, और उनके नज़दीक जो नेशनलिज़म है वो हिंदुइज़म है, उनके नज़दीक स्वराज का मतलब जो है हिंदू राज है, और आइन की धज्जियाँ बखेरने का मतलब उनके नज़दीक आइन की पासदारी है, और आज़ादी का मतलब सिर्फ़ हिंदू की आज़ादी है, और बाकी तमाम अक़लियतों बाकी तमाम कौमों की ग़ुलामी को वो आज़ादी से ताबीर करते हैं। चुनांचे हज़रत क़ायद आज़म ने तसलसल के साथ जब कांग्रेस में थे भी और जब उससे अलहदा भी हुए, और उसके बाद उन्होंने 1938 से लेके ऑनवर्ड्स तसलसल के साथ ये बात की कि बंदे मातरम जो है वो दरअसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का और हिंदुओं के एक आलमी राज का, बल्कि मुसलमानों के ख़ात्मे का उन्होंने तराना बनाया हुआ है। ये जो किताब बंदे मातरम जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ीक आलम साहब ने बहुत अरक रेज़ी के बाद इसको तहरीर किया है। इदारा नज़रिया पाकिस्तान ने हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात, उनके जो ख़यालात और हज़रत अल्लामा इक़बाल के तसव्वुरात की रोशनी में जो किताबों की इशाअत का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें बंदे मातरम नामी ये किताब दरअसल हिंदू ज़हनियत की भरपूर अक्कासी करती नज़र आती है। इसमें आपको पता चलेगा कि बंदे मातरम का माजी क्या, हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये गीत तख्लीक किया गया। बंगाली ज़बान में शुरू में इसे जंतर मंतर भी कहा गया, कोई पॉपुलर नहीं हुआ। फिर एक आनंद मुठ के नाम से एक नावल भी लिखा गया जिसमें बार बार इस गीत को या इस तराने को दोहराया गया, जिसमें वो अपनी हिंदुस्तान की तारीफ़ें करते नज़र आते हैं, लेकिन इसकी कोई पजीराई नहीं होती थी। फिर एकदम इसकी पजीराई शुरू होती है और फिर इसे एक नेशनल या एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर ले लिया गया। तो ये जो किताब बंदे मातरम है, ये उन तमाम लोगों के लिए जो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पूरे बोल क्या हैं, ये किस तरह से लिखा गया, इसका पास्ट क्या है और इसका पॉलिटिकल यूज़ किस तरह से हुआ, और किस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेकर हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को ये बावर करवाया कि इस एक गीत का मतलब ये है कि, और इस एक तराने का मतलब ये, जिसे कि गांधी और जिसे इसी तरह से जो नेहरू थे वो जानबूझकर इजलासों में इसको पढ़वाया करते थे। और फिर इसी तरह से 6 से 7 सूबाई हुकूमतें जब बनी कांग्रेस की, तो ये लाजमी करार दिया गया कि स्कूलों के अंदर इसको पढ़ा जाए, और मुसलमानों को भी मजबूर किया जाता था। और क़ायद आज़म ने बारहा अपनी स्पीचेस में इस हवाले से तज़किरा किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं, और ये बात कहना कि दरअसल अंग्रेज़ के जाने का मतलब हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी हरगिज़ नहीं है जब तक कि मुसलमानों को उनके लिए अलहदा वतन नहीं मिल जाता। तो अगर ये कहा जाए कि बंदे मातरम जो है, जो कि हिंदुस्तानी तराना है, वो सबब बना और वजह बनी
کہ تحریک پاکستان شروع ہوئی، تخلیق پاکستان وہ یقینی ہوئی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ادارہ نظریہ پاکستان کی یہ جو کتاب جسے محمد رفیق عالم صاحب نے تحریر کیا ہے، وندے ماترم، وقت ملے تو لازمی اسے پڑھیے۔ کچھ زیادہ وقت آپ کا نہیں لے گی، لیکن آپ کو صحیح معنوں میں ہندو ذہنیت سمجھ آ جائے گی۔ شکریہ۔